मुख्यमंत्री साय ने कौशल विकास पर की बात। सरकार ने नेस्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सीबीआई की रेड पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सीबीआई जांच की मांग की। थाना बखारा द्वारा अवैध शराब पर कार्यवाही। दोनों आरोपियों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खीरनी। डालें कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में नेस्कॉम के उपाध्यक्ष श्रीकांत निवासन और अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कौशल क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। कौशल विकास क्षेत्र पर मजबूत ध्यान देने के साथ राज्य अपने कार्यबल को उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ने के लिए काम कर रहा है। राज्य की राजधानी रायपुर में आईआईटी, एनआईटी, एम्स और ट्रिपल आईटी जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं जो नौकरी के बाजार के लिए तैयार कुशल युवाओं को तैयार कर रहे हैं। सरकार कॉलेजों के साथ कौशल अनुबंध पर हस्ताक्षर करके रोजगार क्षमता बढ़ाने की भी योजना बना रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र उद्योग विशिष्ट भूमिकाओं के लिए तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव समेत कई आईपीएस अधिकारियों के घर पर सीबीआई के द्वारा दबिश दी गई। सीबीआई की रेड पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यवाही की बात पता चली है, किस विषय पर हो रही है मुझे पता नहीं। अनेक विषयों पर सीबीआई को सौंपा गया है। विभिन्न विषयों पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सीबीआई जांच की मांग की है। चरणदास महंत को ईडी और सीबीआई पर विश्वास है। नतीजे तक पहुंचने के लिए ही जांच की जा रही है। मुझे पता चला है, बाकी क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है। सीबीआई को जो है जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सौंपा था महादेव बेटिंग के मामले में। अनेक विषयों को सौंपा है, बाद में क्लियर होगा कि किस विषय पर छापे हुए हैं। अनेक विषयों को सौंपा गया है। सर, कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि जब भी कोई बड़े मूवमेंट कांग्रेस के होते हैं उस दौरान बीजेपी जो है इस तरह के हथकंडे अपनाती केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया। उनको नहीं मालूम है शायद कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे बाबा उनको। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव समेत कई आईपीएस अधिकारियों के घर सीबीआई की दबिश दी गई, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश विकसित भारत 2047 की ओर जा रहा है और ऐसे समय में पूरा देश हर दृष्टि में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ एक जीरो टॉलरेंस वाला फीस बनने, इसके लिए संविधान में पहले से ही प्रावधान है। तमाम जो एजेंसी है वे निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से काम भी करती हैं और सीबीआई के छापे पड़ते हैं या जांच होती है उसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। कानून सभी के लिए बराबर है और इसका अर्थ ये नहीं। देखिए, इनका कहना राजनीति से प्रेरित है। सीबीआई किसी पार्टी की नहीं होती है, किसी के कहने से नहीं करती है। ये एक स्वतंत्र एजेंसी है और जहाँ पर भी लगता है कि गड़बड़ी है वो जांच करती है। और अभी तो ये कांग्रेस वाले चुनाव के समय बोलते हैं कि सीबीआई के छापा पड़वा रहे हैं हमारे नेताओं के यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अभी तो सारे चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायतों के, नगर निगम के, अभी कौन सा चुनाव है। इसमें सहयोग करना चाहिए, कांग्रेस को इस प्रकार की कार्यवाही को स्वागत करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक द्वारा धमतरी जिले में अवैध कारोबारियों एवं नशा के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में नव पदस्थ थाना प्रभारी बखारा उप निरीक्षक उमाकांत तिवारी द्वारा अपने थाना स्टाफ की अलग अलग टीम बनाकर जिसमें
महिला स्टाफ को साथ लेकर मुखबिर से मिली सूचना पर आरोपी के कब्जे से कुल 20 लीटर हाथ भट्टी से बना महुआ शराब को अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने की सूचना पर रेड कार्रवाई की गई। सौ साल के उपलक्ष्य में आरएसएस ने संकल्प लिया है कि संघ ने कहा है कि विश्व शांति और स्मृति के लिए संगठित हिंदू समाज का निर्माण ही हमारा लक्ष्य है। सो कि इस यात्रा में संघ के मान अपमान और राग द्वेष से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया। संघ ने कहा कि काल के प्रभाव में राष्ट्र जीवन आए अनेक दोषों को दूर एक संगठित और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत को परम वैभव तक के ले जाने के लिए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ किया। संघ कार्य का बीजारोपण करते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने दैनिक शाखा के रूप में व्यक्ति निर्माण की एक अनूठी कार्य पद्धति विकसित की, जो हमारी सनातन परंपराओं व मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण का निस्वार्थ तप बन गया। संघ के जो साप्ताहिक मिलन रहते हैं वो 27,717 से बढ़कर 32,147 ऐसी एक संख्या आई है। इसी प्रकार मासिक मंडली जो हमारी 10,567 से बढ़कर 12,091। तो संघ के कार्य में एक अच्छा खासा विस्तार नोटिस किया गया है और छत्तीसगढ़ में भी ये संख्या काफ़ी संतोषजनक रही है। जो वैचारिक रूप से और उसमें जो संशोधक हमारे हैं वो सब आए और विचारों का आदान प्रदान हुआ और उसकी एक वानगी आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं जो हमारी कार्य की स्थिति है। भोर मदेव महोत्सव में गायक हंसराज रघुवंशी शामिल होंगे। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज और कल 2 दिन हमारा भोर मदेव महोत्सव हो रहा है। हमारे कबीरधाम जिला के बहुत सारे कलाकार भाग लेंगे। समाज से, शासन से और राष्ट्रीय मानवाधिकार से। रायपुर में पत्नी की मौत के बाद पति अनिरुद्ध कुमार गुप्ता ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं और डॉक्टर के साथ साथ दोनों अस्पतालों पर कार्यवाही की मांग की। इसके लिए बकायदा कलेक्टर को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई, जहां सीएमओ ने जांच के आदेश तो दिए मगर कार्यवाही डॉक्टर पर नहीं हुई। अब पीड़ित पक्ष न्याय चाहता है, जिसके लिए राजधानी रायपुर में अनशन शुरू किया गया। वे मुख्यमंत्री से मिलकर जानकारी देना चाहते हैं। साथ ही साथ मुलाकात नहीं होने पर दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी है, जिसकी जानकारी उनके द्वारा साझा की गई। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार गुप्ता है और मैं लैलूंगा से 2 किलोमीटर दूर रायगढ़ में रहता हूँ और वहीं से आया रायगढ़। किन विषय को लेकर आपने प्रेस वार्ता ली? जी, मेरी पत्नी थी ममता गुप्ता, उसकी उम्र थी 37 साल और 7 अगस्त को उसकी डेथ हुई थी। डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि रात को उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, पेट दर्द वगैरह का शिकायत हुआ थी। तो मैं उसे लैलूंगा नज़दीकी हॉस्पिटल ले गया था। वहाँ थोड़ी देर प्राथमिक उपचार के बाद वो लोग बोले कि रायपुर में प्रीत तारवानी ने 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक किताब लिखकर लोगों को मजबूर कर दिया है। आखिर क्या है इस किताब में जानने को जहां प्रीत ने किताब की जानकारी साझा की और बताया कि इसकी प्रेरणा मुझे अपने शिक्षकों के साथ साथ मेरे मन में उठते सवालों से मिली है। अंबिकापुर निवासी अनिल कुमार साहू ने एक बड़ा आरोप राजधानी रायपुर के रहने वाली एक महिला पर लगाया है। उनका आरोप है कि महिला को उनकी पत्नी को बंधक बनाकर रखा है और अब उसे वे गायब कर चुकी है, जिसे बचाने के लिए अब शासन प्रशासन से पीड़ित पति गुहार लगा रहा है। मेरी पत्नी 2019 में पुलिस थाने में केस की थी थानेदार के ऊपर, जिस पुलिस बस आके मेरे ऊपर 420 के मामला बना के बिना जांच का मुझे जेल में डाल दिए थे और बाद में मेरे
को भी सहयोगी में उसका नाम जोड़ दिए थे। इसी बीच मेरी पत्नी वहाँ से फरार हो गई और न जाने किस तरह से ममता शर्मा के पास भाई मुलाकात हो गया। इसके बाद ममता शर्मा के पास 2 साल रही, 2019 से 2021 तक। जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे पता चला कि ममता शर्मा के पास मेरी पत्नी है। आज नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के आदेश अनुसार नगर निगम जोन 1 की नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन के तहत संत कबीरदास वार्ड नंबर 3 के क्षेत्र के अंतर्गत सुखराम नगर में लगभग 500,000 वर्ग फुट में अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही की गई। जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव, कार्यपालन अभियंता DK पैकरा, सहायक अभियंता शरद देशमुख, उप अभियंता सागर ठाकुर एवं नगर निवेश की टीम और पुलिया बल की उपस्थिति में की गई। आज रायगढ़ कलेक्टरेट कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। फ्लाई ऐश डंपिंग की शिकायतों को रोकने के लिए GPS ट्रैकिंग और जियो टैगिंग सिस्टम 15 अप्रैल से अनिवार्य किया जा रहा है। इससे कचरा अनुचित स्थानों पर फेंकने से रोका जा सकेगा। क्षेत्र पूरा जिला संबंधित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा आज की गई। समीक्षा में कलेक्टर साहब, हमारे आदरणीय CO साहब, SP साहब, सब लोग उपस्थित थे। सारे प्रमुख विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे और सभी लोग सारे प्रोजेक्ट्स को, सरकार की जो मंशा है उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित होकर सभी परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा केंद्रित बैठक थी योजनाओं के बजाय। सारे प्रोजेक्ट्स। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।